औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान मुबारक में इस मशहूर आया मुबारक के हवाले से इरशाद होता है कि हम रोज़ क़यामत हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे ज़माने के इमाम कौन हैं। बहुत सारी रिवायात इस हवाले से मौजूद हैं। काफ़ी की जिल्द नंबर 1 जो मशहूर व मारूफ़ किताब है, 4 कुतुब जो तशय्युअ की मोतबर तरीन किताबें हैं कुरान के बाद, उसमें एक रवायत है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि जब फ़ुज़ैल इब्न यसार जैसे सहाबी ने सवाल किया, मौला कि यहाँ इस आयत में इमाम से क्या मुराद है, कौन है वो इमाम, तो उस वक्त इमाम ने जवाब दिया, या फ़ुज़ैल एरफ़ इमामक, कि आपने इमाम को पहचान लीजिए, उनकी मार्फत हासिल कीजिए कि आपके ज़माने का इमाम कौन है। फ़इज़ा अरफ़्त इमामक लम यज़ुर्रुका तक़द्दुम हाज़ल अम्र औ तअख़्ख़ुरुहु, कि अगर आप इमाम को पहचान लेते हैं, इमाम की मार्फत हासिल कर लेते हैं, तो वो इमाम कि जिसने क़याम करना है, जिसने पूरी दुनिया पे अदल इंसाफ़ को कायम करना है, उसका अम्र मुतक़द्दिम हो जाए या मुतअख़्ख़िर हो जाए, फिर इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फ़इज़ा मात अहदुन मिनकुम क़ब्ल अन यक़ूमल क़ाइम, अगर कायम के क़याम से पहले आप शियों में से कोई दुनिया से रुख़सत हो जाता है, फ़कअन्नहु फ़ी अस्करिही, तो उसको ऐसे ही अजर मिलेगा जब वो इंतज़ार करते करते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दुनिया से चला जाता है, तो उसको ऐसे ही अजर मिलेगा जैसे वो इमाम के लश्कर के अंदर मौजूद हो इमाम की नुसरत के लिए। बल कअन्नहु तहत लिवाइही, गोया कि वो इमाम के अलम के नीचे है, यानी इमाम के अलम के नीचे इमाम की नुसरत के लिए वो इमाम की मदद कर रहा है, उसकी हालत यूँ है। तो इसका माना यह है इस मकाम पे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत करना और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत हासिल करना ये इंसान पे वाजिब है, और इसके जो फ़वाइद मुरत्तब होंगे आखिरत में और जो दुनिया में उसके फ़वाइद बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर इंसान अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचानता तो वो जहलियत की मौत मरेगा, ये नुकसान है, और फ़ायदा ये है कि जहलियत की मौत से बच जाएगा। और दूसरी बात ये है इस मकाम पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो हैं, वो जब उनकी मार्फत होगी तो इंसान जहलियत की मौत से बच जाएगा। और इसी तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत का जो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि रोज़ क़यामत जब इंसान उठेगा तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ लेगा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उस शख्स की शफ़ाअत करेंगे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ वो जन्नत में जाएगा। और उस जो दौर है इमाम अल-असर अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का, ये वो दौर है कि हर दुनिया के इंसान पे वाजिब है कि इस आखिरी इमाम की मार्फत हासिल करे, और अगर इस इमाम की मार्फत हासिल नहीं करेगा तो वो शख्स गुमराह हो जाएगा और गुमराही पे उसकी मौत होगी। जैसे कि हदीस मुस्तफ़ा में है, मसल अहल बैती का सफ़ीनत नूहन, कि मेरी अहल बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है। मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा ग़रिक़ व हवा, कि जो शख्स कश्ती अहल बैत पे सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो शख्स इस कश्ती से पीछे रह गया वो हलाक हो गया, वो गुमराह हो गया, वो गर्क हो गया। तो लिहाजा ये वो कश्ती है कि जिस पे सवार होने का हुक्म ख़ुद अल्लाह के रसूल ने दिया, और मशहूर मुतवातिर हदीस है। और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक मशहूर दुआ जो दुआए अदीला के नाम से भी मशहूर है, कि अगर मोमिन उस दुआ को पढ़ता है तो उस दुआ के पढ़ने से मौत ईमान पे होती है इंसान की। और इसी तरह इमाम के एक नायब से भी ये दुआ मनक़ूल है,
मफातिहुल जनान में मौजूद है। और उस दुआ में एक इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम आरिफ़ रसूलक। परवरदिगार मुझे अपनी पहचान मार्फत अता फरमा, और अगर तू मुझे अपनी मार्फत नहीं अता करेगा तो मैं जो है तेरे रसूल की मार्फत हासिल नहीं कर सकूँगा, मैं तेरे रसूल की मार्फत नहीं हासिल कर सकूँगा। और फिर फरमाया अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक, परवरदिगार मुझे अपने रसूल की मार्फत अता फरमा। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी रसूलक लम आरिफ़ हुज्जतक, अगर तू मुझे अपने रसूल की मार्फत अता नहीं करेगा तो मैं तेरी हुज्जत को नहीं पहचान सकूँगा। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक, परवरदिगार मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता करा। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक लम ज़ललतु अन दीनी, कि परवरदिगार अगर तू मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत नहीं कराएगा तो मैं अपने दीन से गुमराह हो जाऊँगा। लिहाजा इस दुआ में भी इमाम ने यही तालीम फरमाया कि हुज्जत की मार्फत ज़रूरी है। और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ज़ुरारा से एक दफ़ा इरशाद फरमाया, जब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे थे, बोनी अल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे, अस्सला व ज़का वल हज व सौम वल विलाया, नमाज है, ज़कात है, हज है, रोज़ा है और विलायत है। ज़ुरारा ने सवाल किया, मौला इनमें से अफजल क्या है? काल अल विलाया, फरमाया विलाया सबसे अफजल है। वही मिफ्ताहुन्ना, बाकी तमाम आमाल तभी कबूल होंगे जब विलायत का अकीदा पास होगा। तो ये बात जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तो उसके बाद फिर फरमाया ज़ुरारा से, कि ज़ुरारा किसी शख्स, जो भी अगर कोई शख्स है, काम लैलहू व साम नहारहू, सारी रात अगर कोई शख्स क़याम करता रहे और दिन को हमेशा रोज़े रखता रहे, बस अनफ़क़ जमीअ मालिही फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपना सारा माल भी खर्च कर दे, वहज्जा बेदहरी, और पूरी दुनिया का जितना ज़माना है उस पूरे ज़माने में वो हज भी करे, सुम्मा लम याती बे विलाया वली अल्लाह, अगर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के वली की विलायत लेके नहीं आया, मा कान लहू अलल्लाहि हक़्क़ुन मिन सवाबिही, तो उसके किसी अमल का कोई सवाब जो है ना वो उसे खुदा की तरफ से नहीं मिलेगा, और न खुदा के ऊपर उसका हक़ है, यानी उसके तमाम आमाल कबूल नहीं होंगे, तमाम आमाल बातिल हैं। तो विलायत अहले बैत 12 अइम्मा की इमामत और विलायत का अक़ीदा ऐसा अक़ीदा है कि उसके बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं, और ये इस्लाम की बुनियाद है। और यही बात गदीर पे हो रही थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब 12 अइम्मा की विलायत और इमामत का ऐलान हुआ तो उस वक़्त इरशाद हुआ कि आज दीन मुकम्मल हुआ और नेमतें तमाम हो गई और इस्लाम दीन से अल्लाह राज़ी हो गया। तो जिसके पास 12 अइम्मा की इमामत का अक़ीदा नहीं, उसके इस्लाम से अल्लाह राज़ी नहीं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।